और मैं कहीं ना एक चीज़ देख रही हूँ कि ना आजकल की जो रिलेशनशिप है बहुत वो कन्वीनियंस मोड पे आ चुकी हैं कि मन करेगा तो बात करेंगे, मूड होगा तो बात करेंगे, मैं अगर इरिटेटेड हूँ तो मुझसे ये मत बोलो, मुझे अगर गुस्सा आ रहा तो मुझसे कुछ मत बोलो, तो मुझे समझाओ नहीं, बस मुझे सुनो। ये कन्वीनियंस मोड जो है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन रखा हुआ है कि मन क्या तो ऑन कर दिया, मन क्या तो ऑफ कर दिया, ये बहुत गलत है। एंड एज यू सेड कि रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है, जो उसका बेस होता है ना, वो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, वो सबसे ज़्यादा होता है। और इक्वालिटी का मतलब फेमिनिज्म भी नहीं है। एग्जैक्टली, फेमिनिज्म, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हर चीज लाके दो। किसी का भी ठेका नहीं लिया हुआ है किसी ने भी, दोनों का बराबर का हिस्सा। इक्वालिटी का मतलब यही है कि दोनों का बराबर है उस रिलेशनशिप में। वो अगर घर है, वो रिश्ता है, तो वो दोनों का है, दोनों को संभालना है, दोनों को उसमें बढ़ना है, दोनों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे प्यार की हो, इज्जत की हो, या फिर वैल्यूज की हो, या फिर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को करना पड़ता है। और इसके अंदर मैंने अक्सर ये भी देखा है कि एक इंसान ना जब चुप रहता है तो दूसरे वाले को, जो इंसान चुप रहता है उसे अक्सर लगता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सामने वाले को समझ जाना चाहिए। बिल्कुल। सो हमारे एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने ये बात बोली थी ना कि आपका पार्टनर आपका थेरेपिस्ट नहीं है जो बिना बोले सब कुछ आपकी बात समझ। एग्जैक्टली, मैं ये थी कि आपका पार्टनर आपका थेरेपिस्ट भी नहीं है जो आपको हर वक्त पे समझ जाएगा, और आपका पार्टनर अंतर्यामी भी नहीं है जो आपके बिना बोले आपकी बातें समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। इफ यू आर फीलिंग समथिंग, जस्ट से इट। अगर आप आदमी हो, औरत हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, मन में कुछ चल रहा है मन में मत रखो। जबान पे बात लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बातें मन में बढ़ती जाती है ना, वो पाइल अप हो जाती हैं, तो वो एक साथ ब्लास्ट होती हैं। अचानक कुछ नहीं होता है। कई बार ना लड़ाई में कोई बात अचानक से निकल जाती है, बट इट इज़ नॉट अचानक। वो जहन में भरा होगा, वो गुस्सा, वो नफरत, वो घुटन, वो एक जो अंदर की तड़प होती है वो भरी होगी, तो एक साथ बाहर आती है सडनली कुछ। एंड मैंने ना एक और चीज़ देखी कि ना आजकल रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ना कंसर्न होता है कि वो फिक्र में कुछ बात करता है, और दूसरा इंसान उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील हो जाता है। जैसे आपने फॉलोअर्स वाली बात कही, तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने बोला कि मुझे एक लड़का ठीक नहीं लगता है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम, और या फिर उससे दूरी बना लो। लेकिन लड़कियां उस कंसर्न को उस वे में ले जाते हैं कि तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, या फिर शक कर रहे हो, या फिर हु आर यू टू से दीज थिंग्स। तो वो रिलेशनशिप में, तुमको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस जो है वो क्या है? मतलब क्या एक रिश्ते में नहीं ही होना चाहिए, जो बिल्कुल आपको लगता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज ये रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स की हम बात करते हैं। ग्रीन फ्लैग्स तो सबको दिख जाता है कि भाई ये लड़का तो एकदम ही हरा जंगल है, लेकिन लड़की हरा जंगल है या नहीं है, या फिर वो रिश्ता हरा जंगल है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? यस, एंड ये बिल्कुल सही है। फॉर मी ऑल्सो ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स होते हैं, वो सबसे पहले तो होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग बहुत तरीके से होती है, लेकिन जो एक रिश्ते में मैं देखती हूँ ना, वो ये होती है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे बात भरने लग जाता है सामने वाला इंसान कि आपके अंदर कमी है, आपने गलती करी है, आपकी वजह से ये हुआ है, तो वो एक ब्लेमिंग जोन आने लगता है, और वो रिग्रेट आपके अंदर, वो गिल्ट आपके अंदर गैस लाइट किया जाता है। दूसरा, कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंसर्न और कंट्रोलिंग में बहुत फर्क होता है। एक बार फोन करके पूछो कैसे हो, ठीक हो, खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, लेकिन फोन ना उठाने पे 200 कॉल्स कर देना, या फिर तुम्हें इससे नहीं बात करनी है, इधर नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग बिहेवियर। और जो सबसे बड़ा पॉइंट फॉर मी आई रियली फील इज डिसरिस्पेक्ट। एक रिश्ते में इज्जत की हद कभी नहीं भूली जाती है। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत करना नहीं जानता है, मजाक में भी अगर गाली दे रहा है ना, तो वो गुस्से में भी देगा। मजाक में आप सह लोगे, गुस्से में दी गई गालियों को आप सह नहीं पाते हो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही बाउंड्री सेट कर दो। मजाक में भी वो चीजें अलाउ मत करो जो आप गुस्से में नहीं कर सकते हो। अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, रिश्तों में क्या चाहिए। सबसे पहले खुद के बारे में जानो कि मैं क्या हूँ। मैं शांत स्वभाव का इंसान हूँ, तो मुझे शांत स्वभाव की लड़की चाहिए। मैं अगर थोड़ी सी एक्सप्लोर करने वाली इंसान हूँ, मैं एडवेंचरस हूँ, तो मुझे एडवेंचरस ही पार्टनर चाहिए। जब तक अपने बारे में नहीं जानोगे, तब तक ये नहीं पता लगेगा कि जिंदगी में चाहिए क्या। और जब जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते, तो रिश्ते तो बहुत बड़ी बात होती है। एंड मुझे ऐसा लगता है, अच्छा पता है, कई बार हम लोग ना एनालाइज नहीं करते। अगर हम ये बोले कि हम दोनों बहुत ज्यादा इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली अवेक हैं अपने बारे में कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कैसे लोग अपनी जिंदगी में चाहिए और कैसे लोग नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वाज द थिंग जो हमको हेल्प करी एक दूसरे से मिलवाने के लिए, और वो टिक बटन लगाने के लिए कि ही इज द राइट पर्सन और मुझे ये चाहिए। हम अक्सर ना लोगों को एनालाइज नहीं करते हैं। हम देखते ही नहीं है कि ये हमारे साथ जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है,
किस वजह से जुड़ा हुआ है। एंड आप यकीन मानो, आपकी ज़िंदगी में हर रिश्ता एक वजह से आपके साथ होता है। आपकी माँ आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके बेटे हो। आपका बाप आपके साथ इसीलिए है क्योंकि आप उसके बेटे हो या बेटी हो। आपके भाई बहन इसीलिए हैं क्योंकि आप उनके भाई बहन हो। आपके दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि आपको वो मिले हैं, आप उनके साथ जिए हो, हर वजह से हैं। अब दोस्त ऑब्वियसली कलीग्स भी होते हैं। यू आर अ बॉस समवेयर, यू आर अ फ्रेंड समवेयर, यू आर अ लवर समवेयर एंड यू आर अ ATM समवेयर। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। तो एनालाइज करो कि यार मेरे साथ ये बंदा क्यों आया है, इसको मेरे से क्या काम है, मेरे से क्या फायदा है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा यार ये मेरे साथ इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि मेरा या तो ओहदा बड़ा है, या मेरे पास पैसे बड़े हैं, या फिर मैं इसका इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा हूँ। जिस दिन पता लग जाए ये रीजंस है, तो अपने माइंड में वो रखो, बिकॉज वो टेम्पररी रिलेशनशिप्स होते हैं। और जिस रिश्ते के लिए आपको वजह ही ना मिले ना कि ये मेरे साथ क्यों है, वो रिश्ते आपके अपने होंगे। तो वो एक फाइन लाइन, एक फाइन बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि आपको किस इंसान को किस हद तक रखना है। कुछ भी करने से पहले सोचो, किसी इंसान को अपनी जिंदगी में लाने से पहले सोचो, कुछ बोलने से पहले सोचो, कुछ कहने के बाद सोचो, कुछ देखने के बाद सोचो, और कुछ सुनने के बाद सोचो। हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके प्यार नहीं करना है, आंख बंद करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। बिकॉज एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है हेल्प करने में और यूज्ड हो जाने में। आप बहुत साफ नीयत से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन लोग, ये जो दुनिया है ना यार, ये बहुत गंदी दुनिया है, वो आपका फायदा उठा लेती है। वो नहीं समझते कि आपकी नीयत क्या है, वो अपने फायदे से आपके साथ जुड़ी है। तो सोचो। बट टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज इसमें सिर्फ हम दोनों बैठे हुए हैं, इनको सरप्राइजेस नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए सरप्राइज खुद प्लान करती हूँ। मैं खुद ये सामान लेती हैं, उसको पैक करती हैं, एक डिलीवरी बॉय को बोल देती है आधे घंटे बाद आना, ठीक है, बेल बजाना। मैं ऐसे कहूंगी वाह ठीक है, ऐसे दे देना मुझे। नहीं, सीरियसली, इवन व्हेन द बर्थडे कम्स और व्हेन द एनिवर्सरीज कम्स ना, तो आई वांट कि मेरे को एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए या मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। तो फिर वो आप या तो इनको बता दो कि भाई मुझे ये जिंदगी में चाहिए, तो मुझे ये लाके दे दो। अगर वो इंसान है जिसको ये सब चीजें समझ ही नहीं आती, जैसे इनको नहीं समझ में आता फ्लाइट्स बुकिंग कैसे करनी है, होटल्स बुकिंग कैसे करनी है, क्या बात करनी है, तो ही हैज गॉट अ पर्सनल मैनेजर जो कि उनकी पार्ट टाइम वाइफ है। मैं फुल टाइम मैनेजर हूँ, पार्ट टाइम वाइफ हूँ। सही, यही तो बढ़िया बात है शादी की। हाँ। तो इफ यू वांट, मतलब ही यही है ना कि यार काम संभालो एक दूसरे का। जैसे ये सब कुछ मेरा काम धंधा पैसा रुतबा सब संभाल के बैठी हैं, मैं भी तो हूँ, घर के बर्तन कच्चे बनियान सब धो रहा हूँ, तो इक्वली बांट के रखो। इफ यू वांट समथिंग, ईदर अर्न इट और गेट इट, डू इट बाय योरसेल्फ। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस और योर सैडनेस। ऑल्सो शादी वाली बात से ना मुझे एक चीज याद आई। लोग अक्सर पूछते हैं कि शादी जब रिश्ता देखने जाते हैं, तो वो जो एक सोसाइटी ने हमारे लिए क्वेश्चन शेयर कर दिया, वो क्वेश्चन पेपर गाइस, ये वो सवाल है जो हर बार पूछा जाता है। Yes. क्या सवाल पूछे, लड़का लड़की से और लड़की लड़के से। सो आंसर इज, बताओ। हमेशा ये पूछा जाता है कि यार सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर से नहीं चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ओपिनियंस किसी चीज को लेके क्या है। तो फॉर मी व्हाट वर्क्स ना बेस्ट, कि सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर मैं जिंदगी में कभी ये फैसला लूँ कि आई डोंट वांट टू वर्क एनीमोर, मैं आगे नहीं कमाना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी? इफ द पार्टनर सेज यस, इट्स ओके। इफ द आंसर इज कोऑपरेटिव एंड अंडरस्टैंडेबल, देन इट्स ओके। अगर मैं कल को बीमार हो जाती हूँ या फिर मेरी हेल्थ सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट आई एम नॉट एबल टू वर्क, आई एम नॉट एबल टू अर्न, और घर का कोई काम करने के लिए मैं नहीं काबिल हूँ, तो तुम क्या करोगे? तो पे अगर आ जाए, हाँ, तो लड़का भी उसका केयर करने वाला है या नहीं है, वो पूछो। घर में फाइनेंशियल सिचुएशंस कौन संभालेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेगा, पेपर वर्क कौन संभालेगा, ग्रोसरीज कौन हैंडल करेगा, घर के जो बाकी सब चीजें होंगी वो कौन मैनेज करेगा, बिल्स पे करने का काम किसका होगा, बिल्स को इकट्ठा करने का बाकी काम किसका होगा। घर के सवाल पूछो जो घर में होते हैं, जो आपने अपने पापा मम्मी को करते हुए देखा है, जो आपने अपने और रिलेशंस को करते हुए देखा है। बिकॉज शादी इज नॉट जस्ट गेटिंग इनटू फिजिकल इंटीमेसी और वो 24 घंटे और 12 महीने आपका लव एंड रोमांस एंड वो हनीमून पीरियड नहीं चलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 7 दिन का हनीमून बना के आ रहे हो, तो आपको 8वें दिन नौकरी पे भी वापस जाना है, घर के काम भी करने हैं,
और बच्चों को भी संभालना है, रिश्तों को भी संभालना है और घर को भी संभालना है। तो वो सवाल पूछो जो घर के लिए और आपके लिए ज़रूरी है। अपने ओपिनियन सामने रख दो कि मेरे को फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद, या मुझे ये काम नहीं पसंद, या मुझे ये क्लब्स एंड पार्टीज नहीं पसंद। एनीथिंग, कुछ भी ओपिनियन है, अगर सामने वाले का जो आंसर है वो ऐसा है जिसको आप मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, यू आर नॉट लैंडिंग इनटू अ आर्ग्यूमेंट और अ फाइट, देन वो रिश्ता अच्छा चल जाएगा। द फन फैक्ट इज जो लड़का है वो लॉयर है, हाँ, एंड लॉयर के सामने ही सारी बात की गई है। वो तो प्रीनप्स इंडिया में इलीगल है and आप नहीं कर सकते हो, अदरवाइज तो पता नहीं क्या क्या वो लॉयर ही उसको लड़की। यार वही वाली बात है ना, अगर इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक को अगर हम कवर करें तो ये है कि आप जो भी सवाल पूछते हैं और उसका जवाब कैसे आता है वो डिसाइड करता है कि इंसान का नेचर और बिहेवियर क्या है और क्या होगा। अगर आपके सवालों का जो जवाब है वो ऐसे आ रहा है कि यार ये तुम कैसे कह सकते हो, क्यों बोल रहे हो, ये तो गलत है, ये और वो, इसका मतलब ये कि वो कोऑपरेटिव नहीं है और दिमाग से चीजों को समझने वाला नहीं है, तुरंत फैसले लेने वाला और इम्पल्सिव इंसान है। एंड यू माइट नॉट वांट टू गेट इनटू सच रिलेशनशिप जो बहुत इम्पल्सिव रिएक्शंस पे काम करती हो। और अगर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल है चीजें, आप डिस्कशन कर सकते हो, वो डिस्कशन डिबेट में नहीं बदलेगा। तो सिर्फ जवाब मायने रखते हैं और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी भी लड़ाई में आपका लास्ट वर्ड होना ज़रूरी नहीं होता है। चुप हो जाओ। अगर बहुत लड़ाई हो रही है, एक बंदा बस बोले जा रहा है, सुनाए जा रहा है, शांत हो, उसके माथे की तरफ देखो, एक छोटी सी स्माइल पास करो एंड वॉक आउट। चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, दोस्त है, किसी के साथ भी है, साइलेंस, वॉक आउट। और हम दोनों 3 चेंजेस अप्लाई करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमोशनल बैलेंस। वो 3 चेंजेस क्या होते हैं? चेंज द एनवायरनमेंट, चेंज द एंटरटेनमेंट एंड चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी रूम में खड़े होकर लड़ रहे हो या उदास हो, उस रूम को तुरंत छोड़ो। तुरंत का मतलब होता है तुरंत। जैसे ही एनवायरनमेंट और प्लेस और स्पेस चेंज होगा, आपका इमोशन चेंज होगा, इमोशन बिल्ड कर रहा है। तीसरा होता है चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये, बहुत अगर हीट में हो, बहुत अगर हीट का मतलब है गुस्से में हो, अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर आ गया है, जस्ट गो, अपना जो हाथ है वो सिंक में जाके हैंड वॉश कर लो, ठंडे पानी में अपना हाथ दे लो, इधर ठंडा पानी पी लो। जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, आपका इमोशन का टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर आप बहुत सैड हो, बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत उदास हो, इसका मतलब कि बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ठंडा है। आपको क्या करना है? इधर भागने का मतलब है जॉग पे निकल जाना है या रन पे निकल जाना है, इधर गो टू जिम, इधर कुछ भी हॉट कॉफी, हॉट चाय, कुछ भी पियो। टेम्परेचर बॉडी का चेंज करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आपकी बॉडी को आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से सेंसेशन फील होगी किसी अलग टेम्परेचर की, तो जो बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे कुछ तो चेंज हो रहा है। सो वो जो आप सोच रहे थे उससे थोड़ा ध्यान हटता है। ये ठीक ऐसा ही है कि आप रजाई के अंदर घर सर्दियों के अंदर ओढ़ के सो रहे हो, गर्म शरीर है, और एकदम से आपकी रजाई हटा के कोई बाहर खींच ले, तो ये जो एकदम से ये क्या हुआ, यही होता है। क्योंकि आपको जो सोचने का वक्त ही नहीं मिला ना, ब्रेन में क्या चल रहा था, क्या सपने में था, कुछ नहीं, आपने सीधा क्या सोचा, अरे ठंड लग रही है, तो वही होता है। टेम्परेचर चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो और एंटरटेनमेंट चेंज करो। इमोशन को स्विच करना है अगर आपको इमोशनल बैलेंस पाना है तो, बिकॉज जैसे टेम्परेचर और आपका इमोशन कुछ भी चेंज होगा, आपका स्टेट ऑफ बॉडी चेंज होगा और आप अपने आप को बेहतर जान पाओगे कंट्रोल के सेंस में कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है। अपने शिफ्टर्स जो होते हैं, शिफ्टर्स मतलब आपको शिफ्ट कैसे करना है वो खुद ढूंढो। और अक्सर हमने देखा है कि जब एक इमोशन आता है तो इंसान नेगेटिव सेल्फ टॉक में सबसे ज्यादा चला जाता है, खुद को डाउट में डाल देता है अपने बारे में कि यार मैं काफी नहीं हूँ, मैंने ढंग से नहीं किया, मेरी वजह से ये हो गया, मैंने ये कर दिया, शायद मैं ही गलत था। अपने बारे में खुद से जो आप सेल्फ टॉक करते हो, जो अपने मन की आवाज से बात करते हो, वो नेगेटिव नहीं करनी है, उसको तुरंत ब्रेक करना है। थॉट को ब्रेक करने का, उस थॉट को हटाने का, खुद को उस चीज से बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। खुद से बात कर रहे हो तो खुद ही को बोलो, नहीं ये सही नहीं है, आई कैन मेक मिस्टेक्स बट आई एम नॉट टेरिबल। मैं गलतियां कर सकता हूँ लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, और मेरी गलतियां ये डिफाइन नहीं करेंगी कि मेरा नेचर और मेरा इंटेंशन क्या था। सिचुएशन गलत हो सकती है, इंसान गलत नहीं होता है। मैंने देखा है कई बार लोग ना रिश्तों में उम्मीदों के सहारे जीते हैं, बल्कि ढूंढना तो सुकून चाहिए था। अक्सर देखा है कि
उम्मीदें पूरी करते करते रिश्ता खत्म हो जाता है।